दोस्तों, जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट आ रहा है। आजादी के बाद पहली बार इस बार होने वाली भारत की जनगणना में लोगों से जाति भी पूछी जाएगी और भी कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कोविड वैक्सीन कहाँ लगाई, आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, आपके घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, शादी, करियर, व्यापार समेत 40 ऐसे सवाल हैं जो देश के हर एक नागरिक से पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना 2027 के लिए इन सभी 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है और इस बार की जनगणना में सबसे खास बात ये होगी कि इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में भी पूछा जाएगा। हालांकि आजादी से पहले जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी भी जनगणना में दर्ज की जाएगी। हालांकि इससे पहले जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके फॉर्म में टोटल 29 सवाल थे, लेकिन इस बार की जनगणना 2026-27 जो होने जा रही है इसमें 40 सवाल होंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी सवालों की लिस्ट और थोड़ी जानकारी विस्तार से कि कौन कौन से 40 सवाल पूछे जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के सवाल होंगे। सबसे पहला देखिए, पहचान और परिवार से जुड़े, तो व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति यानी शादी हो चुकी है, मैरिड है, अनमैरिड है, शादी के समय उम्र क्या थी, अगर शादी हो चुकी है तो पति पत्नी का नाम क्या है, उसकी घोषित राष्ट्रीयता क्या है, धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम, जाति कौन सी है, SC, ST, OBC में, मतलब सिर्फ कैटेगरी नहीं बल्कि पर्टिकुलर जाति पूछी जाएगी। और भी पिता की जानकारी, माँ की जानकारी। तो ये तो परिवार से जुड़े 12 सवाल होंगे, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा और भाषा से जुड़े ये 5 सवाल पूछे जाएंगे कि कोई दिव्यांगता है उसमें आरक्षण वगैरह मिलता है या नहीं, आपकी मातृभाषा क्या है, दूसरी भाषाएं कौन सी आपने पढ़ी है, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का क्या स्टेटस है, शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति क्या है, आपने 11वीं 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन क्या किया है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम और विषय साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किस में किए हैं। तो ये एजुकेशन से जुड़े भी सवाल पूछे जाएंगे। अब फिर देखिए, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े ये सवाल पूछे जाएंगे कि पिछले 1 साल में आपने कहीं काम किया या नहीं, आपकी आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो वगैरह वगैरह, या नौकरी नहीं करते हो तो कोई व्यवसाय, उद्योग, काम धंधा, व्यापार करते हो तो वो कौन सा करते हो, कामगार की श्रेणी क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियां क्या रहती है, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक यात्रा यानी काम, नौकरी, पैसा, व्यापार के लिए जाते हो तो आप किससे जाते हो, गाड़ी से, खुद की बाइक से वगैरह वगैरह। तो ये सवाल भी पूछे जाएंगे। फिर देखिए, जन्म और माइग्रेशन से जुड़े सवाल कि आपका जन्म स्थान क्या रहा, जहाँ जन्म स्थान है वहीं रह रहे हो या कहीं और किसी राज्य से आकर यहाँ रह रहे हो, ऐसा। पिछला निवास स्थान क्या रहा, माइग्रेशन क्यों किया, कारण क्या था, पिछली जगह से यहाँ रहने की अवधि कितना टाइम हो गया है, स्थानीय निवास का पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे कुल बच्चों की संख्या, पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या। तो ये सवाल भी पूछे जाएंगे। अब फिर कुछ और अन्य जानकारियां देखिए, जैसे आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, कहाँ लगवाई थी, आपके पास कुल कितने बैंक अकाउंट हैं, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID नंबर, और अगर पासपोर्ट बनवा रखा तो पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है तो उसकी जानकारी भी ली जाएगी। तो ये तो टोटल 40 सवाल हो गए। इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। वैसे इससे पहले जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, हालांकि उसके बाद 2021 में होनी थी, हर 10 साल में होती, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाई है। यही वजह कि अब 2026-27 में हो रही है ये। तो जो 2011 की जनगणना में जो फॉर्म था उसमें और अभी 2027 की जनगणना में क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं देख सकते हैं आप। पिछली जनगणना में कुल 29 सवाल थे, इसमें टोटल 40 सवाल होंगे। पिछली जनगणना में जाति के लिए सिर्फ SC, ST कैटेगरी की जानकारी ली जाती थी, लेकिन इस बार SC, ST के साथ प्रॉपर आपकी जाति पूछी जाएगी। जैसे होता ना बलाई, मीना, या किस कैटेगरी में कौन सी जाति है पर्टिकुलर, हर एक जानकारी डीपली पूछी जाएगी। तो ये सवाल 2011 और 2027 की जनगणना में कुछ डिटेल में पूछे जाएंगे। कंपैरिजन आप टेबल में देख सकते हैं। और ये जो जनगणना 2027 होगी ये टोटल 2 फेज में होगी। पहले चरण में सिर्फ घरों की गिनती की जाएगी जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक के बीच चल रही है, और दूसरे फेज में सिर्फ लोगों की गिनती की जाएगी और ये दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2027 में होगी। इसमें जनगणना कर्मी घर घर जाकर हर व्यक्ति की उम्र, धर्म, शिक्षा, रोजगार, जो भी मैंने सवाल बताया आपको, उन सभी की जानकारी लेंगे। हालांकि इस बार जनगणना में खास बात यह होगी कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी पूरा डेटा मोबाइल, टैबलेट के माध्यम से डिजिटली दर्ज किया जाएगा, कोई कागज, पेन, पेपर का फॉर्म नहीं भरा जाएगा ऐसा। इसके अलावा सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी, यानी आप खुद भी सभी जानकारियां सरकार के जनगणना पोर्टल के माध्यम से सेल्फ भर सकते हैं ऐसा। तो आने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया है केंद्र सरकार ने। जनगणना पूरे देश में केंद्र के समन्वय से होगी। एक जनरल नॉलेज की बात आपको बता दूं, 1947 आजादी से पहले अंग्रेज भारत में जातिगत जनगणना करवाते थे, लेकिन आजाद भारत में फिर जातिगत जनगणना को बंद करा दिया गया। लेकिन इस बार 2027 में पहली बार वापस जातिगत जनगणना भी होने जा रही है। तो ये सेंसस 2027 को लेकर कुछ इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। आपके मन में और
भी कोई भी सवाल है इससे जुड़ा, कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।